हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिक्किम। हाल ही में है सिक्किम नॉर्थ ईस्ट भारत का पहला राज्य बना है जहां पर सबैटिकल अवकाश योजना को शुरू किया गया है। सबैटिकल अवकाश योजना क्या होती है? तो इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक निरंतर अपनी कार्य को देता है तो वह सबैटिकल योजना के अंतर्गत 365 दिनों से लेकर 1080 दिनों का अवकाश प्रदान कर सकता है। वह इन दिनों के अवकाश के अंतर्गत जो है उस व्यक्ति को उसके वेतन का 50% भी प्राप्त होगा। 5 वर्षों की निरंतर सेवा वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों को यह सबैटिकल अवकाश योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी नितिन गडकरी, सी एस जयशंकर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नितिन गडकरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पुणे के 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। नितिन गडकरी को इस पुरस्कार से सम्मान करने का उद्देश्य है कि नितिन गडकरी द्वारा जो है राष्ट्रीय प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है? इसके ऑप्शन से ए उत्पल कुमार, बी निर्मल के मिंडा, सी डॉक्टर मयंक शर्मा या डी अशोक चोपड़ा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा जो कि 1989 बैच के IDAS अधिकारी हैं, इन्हें जो है हाल ही में वित्तीय सलाहकार का पदभार जो है सौंपा गया है। रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को यह घोषणा की कि डॉक्टर मयंक शर्मा अब वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। वहीं उत्पल कुमार को जो है हाल ही में संसद टीवी का नया CEO नियुक्त किया गया है। निर्मल के मिंडा को जो है हाल ही में एसोचैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है? इसके ऑप्शन से ए अनुराग ठाकुर, बी नीतीश कुमार, सी धर्मेंद्र प्रधान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नीतीश कुमार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया है। यह एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का आयोजन जो है 9 से 10 अगस्त के बीच में किया जाएगा। इसका आयोजन जो है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। वहीं अनुराग ठाकुर जो हैं यह प्रादेशिक सेना का हिस्सा बन गए हैं और टीए अधिकारी बनने वाले पहले भाजपा सांसद भी बने हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है? इसके ऑप्शन से ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में ऑपरेशन मुस्कान 11 को चलाया गया था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो है 7,678 बच्चों को बचाया गया है। जो सही आंकड़ा है वह यह है कि 7,678 बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत बचाया गया है। यह ऑपरेशन तेलंगाना पुलिस ने शुरू किया था। तेलंगाना पुलिस ने इस ऑपरेशन को 1 से 31 जुलाई तक चलाया और इस पूरे ऑपरेशन के तहत तेलंगाना पुलिस ने अभी तक 7,678 बच्चों को बचा लिया है। यह अभियान ऑपरेशन मुस्कान 11 को तहत जो है इन सभी बच्चों को असुरक्षित और शोषणकारी परिस्थितियों से बचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शन से ए जम्मू, बी नैनीताल, सी लद्दाख या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लद्दाख। हाल ही में जो है लद्दाख में होप मिशन का उद्घाटन किया गया है। यह मिशन इसरो द्वारा चलाया गया है व इसका उद्घाटन जो है इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने किया है। लद्दाख में उद्घाटित किए गए इस होप मिशन को उद्घाटित करने का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों और चंद्रमा और मंगल ग्रहों पर जाने से पहले वहां के वातावरण में जो है अंतरिक्ष यात्रियों को उस वातावरण में आने वाली सभी परिस्थितियों से कैसे बचा जा सकता है, इसी वातावरण का अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों को देने के लिए होप मिशन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश से 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? इसके ऑप्शन से ए स्पेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका या डी जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्पेन। हाल ही में जो है स्पेन से 16 एयरबस BC-295 सैन्य परिवहन विमानों की खेप जो है प्राप्त हो गई है। यह खेप भारतीय सेना की अंतिम खेप है और इस खेप के अंतर्गत 16 एयरबस प्राप्त किए गए हैं। वहीं स्पेन की
राजधानी जो है वह मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा यूरो है और वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है? इसके ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार जो है शशि प्रकाश गोयल ने संभाला है। शशि प्रकाश गोयल 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। हाल ही में शशि प्रकाश गोयल ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद ग्रहण किया है। पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार जो है इनका स्थान अब शशि प्रकाश गोयल ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई सड़क का नाम रखा जाएगा? इसके ऑप्शन से ए भोपाल, बी गोरखपुर, सी लखनऊ या डी पीलीभीत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। हाल ही में लखनऊ स्थित एक सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। शुभांशु शुक्ला जो कि एक अंतरिक्ष नायक है, इनके सम्मान में एक सड़क का नाम उनके नाम पर करा जाएगा। यह सड़क जिनका नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग होगा त्रिवेणी नगर में स्थित होगी, यानी कि लखनऊ के त्रिवेणी नगर में स्थित इस सड़क का नाम जो है शुभांशु शुक्ला के नामकरण किया जाएगा। यह सड़क जो है सीधे शुभांशु शुक्ला के पैतृक घर तक जाएगी, क्योंकि शुभांशु शुक्ला का जो पैतृक घर है वह त्रिवेणी नगर में स्थित है, इसी सड़क पर स्थित है। इसीलिए इस सड़क लखनऊ में स्थित त्रिवेणी नगर की इस सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला के नाम पर रखा जाएगा। यह नाम शुभांशु शुक्ला के सम्मान में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन का निधन हुआ है? इसके ऑप्शन से यस बैंक, बी IDBI बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी SBI बैंक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IDBI बैंक। हाल ही में IDBI बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन का निधन हो गया है। TN मनोहरन को IDBI बैंक का चेयरमैन 9 मई 2022 में नियुक्त किया गया था। तब से लेकर अब तक जो है TN मनोहरन IDBI बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं। IDBI बैंक की स्थापना 27 सितंबर सन 2004 में की गई थी। TN मनोहरन जो है यह 3 साल की अवधि के लिए IDBI बैंक के चेयरमैन अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक TN मनोहरन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई थी, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।